हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नाम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिटेड फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली जीके का ऑल इंडिया टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एटलीस्ट 6 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है और एक क्वेश्चन आपको बोनस में मिलूंगा, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा उसका राइट जवाब। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड होने के जो चांसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला जो ही आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्यों के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है, तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? वह व्यवस्था कहलाती है मिश्रित। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? वो भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो इकोनॉमिक का एक अच्छा क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक से ही है। भारत में तीसरा पंचवर्षीय योजना थी, वो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था वह कृषि और गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। और लेकिन 1962 में क्या हुआ था? आपको सबको पता है कि 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था और उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमिक थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया गया। तो हम लोग का जो कृषि पर फोकस था, वो सभी हम लोग ने फोकस कर दिया किस पे? रक्षा, जो हमारी कमजोरी थी एक प्रकार की उस समय, तो हम उस पर फोकस करने लगे। जो भी रक्षा उद्योग था, हम उस पर फोकस करने लगे। और 1965 से लेकर 1966 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, तो उससे हमें बहुत क्षति हुई। हालांकि हम लोग ये युद्ध जीते थे, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी लॉस हुआ। भारत और पाकिस्तान की युद्ध लड़ा हम लोग ने, और मुद्रा स्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये एक रीजन था। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अब ये आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन बनता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? काफी आसान क्वेश्चन है और अगर आप पॉलिटी कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको ये याद होगा। 356 भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार के राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो राज्यपाल के आदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है किसी भी राज्य में। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? आर्टिकल कौन सा है? 356। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ऊपरी सदन राज्यसभा, जो कि कभी भंग नहीं होता है, तो ऊपरी सदन जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा क्या होता है, हर 5 साल बाद चेंज हो जाता है। तो ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है? आंसर है 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी है लेकिन रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। तो अकबरनामा था किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? राइट आंसर होता है अबुल फजल। अबुल फजल जो थे वह एक विद्वान थे और मुगल दरबार, जो मुगल शासक था अकबर, उसके दरबारी ये विद्वान थे और इन्होंने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा का मतलब होता है कि अकबर की कहानियां, जो भी उनके बचपन से लेके उनके लास्ट अंतिम चरण तक जो भी कहानियां थी, उसका पूरा विवरण किया गया था अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह बायोलॉजी का काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा, मतलब जो हमारे लोग का स्किन होता है ना, हमारी बॉडी का जो स्किन होता है, उसके जो रंग होता है, रंग प्रदान करने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? इजी क्वेश्चन है। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके लिए, हमारे बॉडी की स्किन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो है मेलेनिन।
मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो कि पृथ्वी के अधिकतर जीवों में मिलता है और यह जानवरों में भी मिलता है और मनुष्यों में भी मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो मेलानिन है ना, ये हमारे बालों को, त्वचा को, आंखों को ये रंग प्रदान करता है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रमण प्रवृत्ति की है? असंक्रमण कर्क रोग, कर्क को इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर। ठीक है, शायद कर्क वर्ड से आप लोग ना समझे, लेकिन कैंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत मोटर ऊर्जा क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है माय डियर। नेक्स्ट देखते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये आपका जो पड़ोसी देश है भारत का वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में पंजा साहिब गुरुद्वारा स्थित है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? स्टील। कौन सा ऑप्शन सही है? स्टील। स्टील एक प्रकार का अपरूप का उदाहरण नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अपरूप का उदाहरण नहीं है स्टील। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, लेकिन आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। उन 10 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 में आपका कितना मार्क्स गेन किया, प्लस इसका जवाब भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। और अगर लास्ट तक आप वीडियो पहुंच गए तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और शेयर कमेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।